इसके फ्रॉड में उन डायरेक्टर्स ने अपने दोस्तों से आगाज किया। डायरेक्टर भी इस चीज से ला इल्म थे या डायरेक्टर हैदर जो ATV में होते हैं, और उन्होंने तकरीबन 1 अरब रुपया जो है। लेकिन आपने किस बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करवाया? स्कैम हुआ इन 3000 लोगों के साथ। मैम सुनने में तो अरबों का आ रहा है। डॉक्टर लोग भी डसे गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD और मैं हूं जरनाज गुल। नाज़रीन, मुल्तान में डबल शाह के बाद एक और खौफनाक स्कैम जिसमें कितने ही लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनको करोड़ों रुपए का लॉस दिया गया। किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया, किसने बेवकूफ़ बनाया? हमारे साथ यहाँ प्रेस क्लब में आज कुछ मुतासिरीन मौजूद हैं जो अपनी फरियाद लेकर आए हैं। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कुछ अर्सा पहले मंजर आम पर आई और लोगों को किस तरीके से करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करवा के भारी मुनाफे का लालच देके किस तरह से बेवकूफ़ बनाया और ये उनके झांसे में जाल में किस तरह से फंस गए। इनसे ही बात करते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के फ्रॉड में आप किस तरह से। अच्छा, इसमें इस स्कैम के अंदर ना एक डिफरेंट चीज़ ये थी कि इन्होंने अपने डायरेक्टर्स हायर किए। उन डायरेक्टर्स ने क्या किया कि अपने घर से आगाज़ किया, उन डायरेक्टर्स ने अपने दोस्तों से आगाज़ किया, ठीक है ना। दोस्तों से भी फ्रॉड ही किया या वो ड्रामा? ना, उन दोस्तों से उन्होंने क्या किया जी, मैं यहाँ पर डायरेक्टर हूँ और 17 साल से हमारी कंपनी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हलाल तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे ये बिजनेसेस है। डायरेक्टर भी इस चीज़ से ला इल्म थे या डायरेक्टरों को पता था, सारा प्री प्लान वो कर रहे थे? असल में हम डायरेक्टली शिकार जो है इनकी कंपनी के CEO का नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली इन जितने भी यहाँ मुतासरीन हैं इन्होंने 13 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हुए थे। वो 13 डायरेक्टर्स इनके अपॉइंट थे। मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर उनको ऑफिसेज बना के दिए गए थे। ड्रीम गार्डन में दिए थे सज्जाद को, ठीक है ना। इसी तरह से आपका मतीन को जो है वो टी चौक पर दिया हुआ था। मॉडल टाउन में खुद हैदर जो ATV में होते हैं, शेख, ठीक है ना, वो वहाँ पे सीनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी फैमिली के, अपनी बहनों के, अपने भाइयों के, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के और अपने जितने मोहल्लेदार थे लाइल्मी में वो भी शिकार हुए। नो डेलिबरेटली अभी वो मफरूर है अपनी फैमिली के साथ। और उन्होंने तकरीबन 1 अरब रुपया जो है वो यहाँ पर लोगों का लेकर जो है वो खुद कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा घर भी नहीं है, मैं सारा कुछ राशिद ज़ीशान को दे चुका हूँ। अब आप लोग खुद इस चीज़ को सोचें कि एक बंदा जो जानता है कि सिस्टम दो साल पहले बंद हो चुका है इनका, वहाँ से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो वो फिर किस बिहाफ पे अभी तक लोगों से जो है वो इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करता फिर रहा है और उनको प्रॉफिट भी दे रहा है। लेकिन आपने किस बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करवाई? कोई अपनी तसल्ली नहीं की? क्या देखकर आपने इन्वेस्टमेंट? मैं आपको बताता हूँ। आप मेरी बहन हैं, ठीक है ना, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रही हैं। आप मुझे कहती है इलियास भाई ये ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन है, मैं यहाँ पे 17 साल से काम कर रही हूँ और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस भी बहुत अच्छा जा रहा है। हम किसी एक सेगमेंट में काम नहीं कर रहे हैं जहाँ पे लॉस के चांसेस होते हैं, हम डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं और आप बेफिक्र रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हम हलाल तरीके से बहुत एक जायज़ प्रॉफिट दे रहे हैं, जिसमें मतलब है कोई ये भी नहीं आपकी तसल्ली ना हो कि हम कोई 10-12% नहीं बल्कि 2-3% प्रॉफिट आपको दे रहे हैं। तो लोग फिर इस बल के यार ठीक है, लालच इसमें इतना नहीं है, 3% है तो ये कहीं से भी। तरीका वारदात क्या था कि आपने जानने की कोशिश नहीं की वो जो 3% दे रहे हैं वो किस मद में दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं? उनका तरीका कार बिजनेस क्या था? मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बहुत बड़ा सेटअप बनाया हुआ सोलर के नाम पे ना। इनके सोलर के डायरेक्टर भी यहाँ पर अवेलेबल है मुल्तान में, अभी स्टिल वो मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो सोलर के नाम पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट ली लोगों से। फिर इन्होंने बुर्ज खलीफा के नाम से इन्होंने लाहौर के अंदर एक प्रोजेक्ट इनका बहुत बड़ा था, वहाँ पर इनकी फाइलें वगैरह थी। उसके अलावा इनका टफ टाइल का बिज़नेस था, इनका TV चैनल वेनस के नाम से था और इन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस बताए। और अगर कोई कहता था कि फिजिकल हमें कोई इसके विजिट करवाए तो ये फिजिकली उसको विजिट भी करवाते थे। जितने भी बिजनेस इन्होंने गिनवाए हैं इलियास भाई ने आपको, इन सब बिजनेस के बैंक अकाउंट्स बने हुए हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड अकाउंट्स बने हुए हैं जिनके अंदर यानी कि टफ टाइल्स का अकाउंट बना हुआ है, सोलर एनर्जी का अकाउंट्स बने हुए हैं, इसके अलावा जो ब्रिक्स के अकाउंट्स बने हुए हैं। और बकायदा ये उन्होंने बताया हुआ है जी हम लोग ना गवर्नमेंट को टैक्स पेड करते हैं, ठीक है। बैंकों में इसके अकाउंट बनवाए हुए हैं, अकाउंट बनवा के लोगों को उसके चेक इशू किए हुए हैं। अब चेक ये नहीं कि राशिद के नाम का आ रहा है या उसके नाम का आ रहा है, चेक जो कंपनी के नाम का आ रहा है, ठीक है। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज की ज़ेली काफ़ी सारी कंपनी है, जैसे आप भाई की बात कर रही हैं इलियास भाई की, ये मतीन के कज़न भी हैं और ये खुद ATV में भी होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा इसी तरह जो करीबी ताल्लुकात हैं जिस उन्होंने कैश किया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, वो एडवोकेट्स हैं जो तकरीबन 2 साल से इनके साथ मौजूद है। मेरे दूसरे का यार देखो बहुत कम मार्जिन प्रॉफिट देते हैं, लेकिन ये है
काम कर रहे हैं, इनका डिफरेंट जो वर्कीज़ हैं और विनस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डिफरेंट ये प्रोजेक्ट्स इन्होंने बना कर रखे हुए हैं और इन्होंने प्रोजेक्ट्स हमें दिखाए हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, जगह पे लेके गए हैं, ये दिखाया है। इसके अलावा इन्होंने बताया जी हम ये खुद वर्किंग कर रहे हैं, हलाल तरीका है, इसमें आप करें। इस बिहाफ पे हमने उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। बहुत से लोग ऐसे हैं, यकीन करें, जैसे भाई हैं, किसके वाले साहब की डेथ हुई है, इनके वाले साहब की डेथ हुई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग, तकरीबन 6 बंदों की डेथ हो चुकी है जो सुनने में आया है। इसके अलावा बहुत सारी बच्चियों के घरों के रिश्ते टूट गए हैं। इवन के कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके आगे स्टडी नहीं जा सकते। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि आप प्लीज़ हमें, ये मुतालबा करने की ज़रूरत 1 साल बाद क्यों पेश आई? इतना अरसा आप चुप क्यों रहे? मैम बेसिकली उन्होंने जो तरीका कहा था वो ये था कि वो कहते थे 10 दिन बाद पेमेंट आ रही है, 15 दिन बाद पेमेंट आ रही है, आप हम पे बिलीव करें। चुना कि मतीन हो गया या दूसरे जितने भी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, इन सब को चुना कि हम करीबी जानते थे तो हमने बिलीव किया। उन्होंने कहा जी इसको पेमेंट स्टक हो गई है, हम चला दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। और उसके बाद जब इन्होंने 3-4 महीने ऐसे गुजारे के बाद उन्होंने थ्रेड करनी शुरू कर दी। हमने कहा ये हम पुलिस पे जा रहे हैं, लोगों ने पुलिस पे पर्चे कटवाए हैं। मैं खुद FIA में गया हूँ, FIA ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इस पर प्रोसेस किया आगे और उसको 30 आगे बढ़ा रही है। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें थ्रेड करना शुरू कर दिया है कि आप FIA के बाद उनको डेटा मिल गया कि कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, कौन कौन मुलविस है। उसके बावजूद क्या कोई पेशरफ सामने आई, क्या कुछ गिरफ्तारियां सामने आई? देखिए जी, FIA में हम गए हैं, अभी तकरीबन हम 1-2 महीने हुए हैं। विदिन 2 मंथ्स में FIA ने जितना इसका डाटा निकाला है उसने हमें खुद हैरान कर दिया है। इनके बैंक अकाउंट्स निकाले हैं, चीज़ें निकाली है और हम FIA से कार्रवाई से मुतमईन है। थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा तेज़ करें और जल्दी से हमें इंसाफ दिलवाया जाए। दूसरी बात ये SCCP का डाटा भी FIA ने निकलवाया, इनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी FIA ने निकलवाई हैं और इनका पूरा डाटा निकलवा के जो हमारा काम है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुनज़्ज़म तरीके से पेपर वर्क, हर चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से इनको FIA ने सबको जो है ना कानूनी नोटिस भेजे हैं। कोई भी उन नोटिस का जवाब देने के लिए नहीं आया, सिवाय 1 या 2 बंदों के आए हैं और FIA ने उन सबको गिल्टी कर दिया। अच्छा, जिस तरह के आपने कहा कि 3000 लोग मुतासरीन में शामिल हैं, तो 3000 मेरा ख्याल है यहाँ पे इस वक्त कोई 150 लोग मौजूद हैं। क्या आप लोग एक दूसरे से राब्ते में हैं? मैम असल में ना हम काफ़ी सारे लोगों को नहीं जानते हैं, काफ़ी सारे लोग हमें नहीं जानते। मेरे ख्याल से ये जो ताल्लुकात बने हैं पिछले 6 महीने बने हैं, दफ्तरों का चक्कर काट के। अच्छा आपने पेमेंट जमा कराई है, आपने, इन्होंने जो बेसिकली हम जो हमारे एक छोटा सा ग्रुप था 5-6 बंदों से लेकर आप देखें 150 बंदों पे चला गए। हम सब ने एक दूसरे का नंबर लिए, एक दूसरे को ऑपरेट किया, यार हमारे साथ भी मसला हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है, तो सब ये इस तरह 150 लोग इकट्ठे हुए। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। स्कैम हुआ इन 3000 लोगों के साथ? मैम सुनने में तो अरबों का आ रहा है, तकरीबन बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ माशाल्लाह अच्छी पोस्टों पे हैं और तकरीबन करोड़ रुपए का स्कैम उनके साथ हुआ है। मैम अच्छा, मैंने सुना है आप लोगों में कोई ऐसा भी मौजूद है मुतासिन में जिन्होंने अपना घर बेच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है? ने जो इन्वेस्टमेंट मुझसे की थी ना रिजवान ने, वो अक्टूबर में की थी, इसी अक्टूबर में। यानी आप रिजवान के जरिए डसे गए? हाँ जी, वो अभी अक्टूबर में हुई थी और जनवरी में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। रिश्तेदारियाँ रिजवान से? नहीं, वो बस हेलो आए हो गई थी, उससे थोड़ा सा रेफरेंस निकल के फिर इस तरह हो गया था। और वो हर रोज़ 8 दिन 10 दिन इसी चक्कर में वालिद की डेथ हुई है जनवरी में, इसी वजह से। तो अब ये मामला चलते आ रहा है। अब आज भी उन्होंने कल मैसेज किया है कि आज हो जाएगा काम, अब भी फिर वो कोई मसला नहीं है, फिर मैसेज दे देते हैं। हर हफ्ते में 1-2 मैसेज ज़रूर आते हैं कि हो जाएगा, कोई काम नहीं हो रहा। और हमने कोई प्रॉफिट 1 महीने ही आया, हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं आया। सारे हमारे पैसे कम से कम हमारी ये 30 लाख रुपए की अमाउंट, वो सारी ऐसी किया हुआ है इन्होंने। मैं इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होता हूँ। मतीनुद्दीन साहब का बच्चा यहाँ दाखिल था हमारे हॉस्पिटल में, तो वो यहाँ पे मतलब कंपेन करते रहे, मुख्तलिफ डॉक्टर से मिलते रहे कि हमारा ये सिस्टम है, इसमें आप इन्वेस्ट करें। डॉक्टर लोग भी डसे गए। तो ये है कि वो काफ़ी अरसा उनके बच्चे का स्टे यहाँ रहा, तो उन्होंने फिर कन्विंस कर लिया। तो फिर मैंने उसमें तकरीबन 2.5 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किया था। तो मतीन के ज़रिए से यानी कि मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है। FIA में हम गए हुए हैं, लेकिन FIA का प्रोसीजर इतना स्लो है। आप ये देख लें कि हम अप्रैल में वहाँ गए हैं, लेकिन अप्रैल के बाद मेरे ख्याल में वो राशिद ज़ीशान 2-3 चक्कर दुबई के लगा आया है, यानी उसके ऊपर कोई ऐसा बैन नहीं है, ना ही उसके ऊपर कोई मसला है, वो फ्रीली यानी घूम रहा है। लेकिन हमें 2-3 महीने यानी FIA में गए हुए हैं। हमेरी रिक्वेस्ट ये है FIA का वो प्रोसीजर थोड़ा सा मतलब तेज़ हो और लोग जो हैं उनको पकड़ें और उनको मतलब रिकवरी हो थोड़ी बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर हाफिज़ फ़ुरकान है और मैं इस वीनस ग्रुप्स ऑफ कंपनी के ढांचे में आए हुए सिर्फ 6 महीने से मेरे साथ ये हुआ कि ये मेरे बड़े भाई हैं, ये 7 साल से इनके साथ काम कर रहे थे, 5 साल के, तो इनके 60 लाख रुपए लगे हुए थे।
तो मेरे पास कुछ रकम थी, 5 से 6 बिलियंस मेरे पास अपने पैसे मौजूद थे। तो मेरे से इन्होंने मशवरा किया, मेरे पास 3 लोग आए थे, यासिर, रिजवान और मतीन। ये तीनों हमारे घर आया, खाना हमारे साथ खाया, बैठे उठे और कहा कि राशिद ज़िशान भी मौजूद था। उस वक्त राशिद ज़िशान भी मौजूद था। उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आप हाफिज़ साहब मुझे पैसे करके देते हैं तो मैं आपको इतने प्रॉफिट पे दे दूंगा। उस वक्त मेरे बैंक बैलेंस जितना भी था, मेरे पास अकाउंट जितने भी थे, मैंने उसको 1 करोड़ 2 लाख रुपये दे दिए। 1 करोड़ हम दोनों यानी भाई के और मेरे जो टोटल अमाउंट थी वो 1 करोड़ 2 लाख रुपया थी। ये मेरे पास उसके चेक मौजूद है, ये हर चेक है, ये 1,45,00,000 का है, ये 17 लाख का है, ये 30 लाख का है, ठीक है। ये सारे प्रूफ मौजूद हैं, सारे प्रूफ। और उसके अलावा ये हमारे पास इनका एफिडेविट भी मौजूद है कि इन्होंने कहा था, ये मुझे ज़िशान ने लिख के दिया था कि आपका कोई लॉस नहीं है, ठीक है, आपको पेमेंट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, आपका प्रॉफिट मिलेगा। अब जब उससे रब्ता होता गया तो इस सारे वाक़यात का जब मेरे वालिद साहब को पता चला तो 26 नवंबर इतवार के दिन मेरे बाबा की डेथ हो गई है। ये 23 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें फिर जब हमने यासिर को पकड़ा, उसके पास गए, हमने कहा मेरे बाबा की डेथ हो गई है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे दें। यासिर ने कहा मैं आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, तारीख दी, फिर 10 तारीख पे तारीख दी, अभी तक आपको कोई रिकवरी नहीं दी। अब फिर एक दफ़ा ज़िशान से बात हुई फ़ोन पे, तो उसने कहा कि मेरे पास उसकी वॉइस से मौजूद हैं, मेरे पास सारी वॉइस है उसकी मौजूद है। उसने कहा हाफिज़ साहब आपको, प्रोफेसर साहब आप कर देंगे, आप कर देंगे, आप कर देंगे। अब जाके लास्ट वीक में उसने कहा चाहे तुम मीडिया पे चले जाओ, चाहे तुम थानों में चले जाओ, चाहे FIA में चले जाओ, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपसे जो हो सकता है कर लें। तो हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी पेमेंट जो है वो हमें वापस दी जाए। सही है, हमारे साथ बेवाएँ भी हैं, हमारे साथ यतीम बच्चे भी हैं, हम खुद भी हैं। अब हमने अपना घर बार बेचकर, और इनके साथ जो हमें एक और शख्स था जो खुर्शीद इनका वकील है, वो हाई कोर्ट का, उसने इसको बड़ा सपोर्ट किया। जब हमें तारीख 10, 13 यानी कि अगर अल्लाह ताला ने महीने के 31 दिन रखे हैं तो कोई दिन ऐसा नहीं था जो तारीख में ना दिया गया। जी बिल्कुल, प्रेस क्लब में मौजूद है और यहाँ पर कुछ मुतासरीन जो कि वीनस ग्रुप और कंपनीज़ के सताए हुए थे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो कि लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से झांसा देकर अपने साथ इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर करती थी। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जिसके CEO राशिद ज़िशान साहब थे। राशिद ज़िशान ने मुख्तलिफ इलाकों में अपने टाउट जो हैं वो जाल की सूरत में बिखराए हुए थे, जो मुख्तलिफ लोगों को बिज़नेस का और अच्छे भारी प्रॉफिट का झांसा देकर अपने साथ इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर करते थे। आज ये मुतासिरीन प्रेस क्लब में आए हैं और दुहाई दी है कि इनके साथ फ्रॉड हो चुका है, लेकिन अभी तक ये मामला हाईलाइट नहीं हुआ। अभी तक जो इनके मुल्ज़िमान हैं वो आज़ादाना फिर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने FIRs कटवाई, इन्होंने FIA में दरख्वास्त दी, लेकिन फिर भी कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आई। इनका कहना है कि हम जो मुतासरीन हैं, हमने पता नहीं किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके दी। किसी ने घर बेचा, किसी ने गाड़ी बेची, किसी ने पेंशन इकट्ठी करके इनको दी, लेकिन बदले में क्या मिला? फ्रॉड। और अभी तक जो मुल्ज़िमान हैं वो आज़ादाना घूम रहे हैं और कोई पेशरफ्त नहीं हुई कि मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी हो या मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो। तो इनका मुतालबा यही है कि इन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जिन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया, जो अभी तक आज़ादाना घूम रहे हैं, CEO राशिद ज़िशान और इनके जो डायरेक्टर टाउट थे जो अभी तक आज़ादाना घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नोटिस लिया जाए और सख्त से सख्त सज़ाएं दी जाएं और इस मामले को हाईलाइट किया जाए ताकि आने वाले वक्तों में कोई दोबारा इस तरीके से बेवकूफ़ किसी को ना बना सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।